एक ब्रह्मपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक गाय ने सुंदर से बछड़े को जन्म दे दिया, पर उस गाय के मालिक को पैसों के वजह से 6 महीने बाद ही उस बछड़े को बेचना पड़ा। उसने उसको एक किसान को बेचा। उस किसान का नाम था रामू। रामू ने उस बछड़े का नाम वीरा रखा। रामू को वीरा बहुत पसंद था। रामू वीरा का बहुत अच्छा ख्याल रखता था, इसलिए वीरा बहुत ताकतवर हो गया था। वीरा की वजह से रामू के खेत के काम आसानी से होते थे। एक दिन उनके गांव में बैलों की दौड़ का आयोजन हुआ था। उसमें जीतने वाले बैल के मालिक को 100 सोने के सिक्के इनाम देने वाले थे। बहुत दूर दूर से बैल अपने मालिक के साथ आए थे। रामू ने निश्चित किया कि वह भी दौड़ में हिस्सा लेंगे। रामू और वीरा दौड़ में पहुंच गए। रामू दौड़ शुरू होने से पहले वीरा के माथे पर प्यार से हाथ घुमाया। वीरा अपने मालिक की आंखों में देखा तो रामू को वीरा के ऊपर पूरा विश्वास था कि वह दौड़ जीत जाएगा। अब आगे जो हुआ उसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। दौड़ जैसे ही चालू हुई वैसे सारे बैल जोर से भागने लगे, पर उन सब में वीरा हवा को चीरते हुए सारे बैलों से आगे निकल गया। उसकी दौड़ने की रफ्तार देखकर लोग हैरान हो गए और वीरा दौड़ जीत गया, इसलिए रामू बहुत खुश हुआ। उसने वीरा को गले से लगाया। वीरा ने भी अपने मालिक का विश्वास टूटने नहीं दिया और रामू को इनाम भी मिल गया। उसके बाद जिधर जिधर बैलों की दौड़ होती थी, रामू और वीरा उधर जाते थे। वीरा हर बार दौड़ जीत जाता था और साथ ही इनाम भी। वीरा इतने तेजी से भागता था कि कोई भी बैल उसके आगे नहीं जा पाता था। वीरा ने जीते हुए इनाम से रामू बहुत अमीर होने लगा। वीरा का नाम पूरे राज्य में हुआ। वीरा की दौड़ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, पर समय के साथ साथ वीरा बूढ़ा हो रहा था। वीरा की दौड़ने की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होने लगी। एक दौड़ में दौड़ते हुए वीरा गिर जाता है और उसके पैर में चोट आती है। उसके बाद रामू उसे दौड़ में कभी नहीं दौड़ता है। रामू घर पर ही उसका अच्छे से ख्याल रखता है। रामू कभी कभी वीरा के साथ ही सो जाता था। वीरा की अब बहुत उम्र हो गई थी। एक दिन रामू वीरा को चराने खेतों के पास ले गया। तभी वहां पर 2 शेर आ गए और उन्होंने रामू पर हमला कर दिया। रामू ने मदद के लिए चिल्लाया। तभी वीरा दौड़कर अपने मालिक को बचाने के लिए शेरों से लड़ाई करने लगा। रामू शेरों से छूट गया और दूर गया। वीरा शेरों से लड़ता रहा, पर दोनों ताकतवर शेरों के आगे बूढ़ा वीरा थक गया। शेरों के दांतों और पंजों के नाखूनों से वीरा बुरी तरह से घायल हो गया। रामू दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी गांव के लोग आवाज सुनकर लाठियां लेकर उधर आए तो शेर वहां से भाग गए, पर वीरा पूरी तरह से घायल हो गया था। रामू वीरा के पास गया। रामू के आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वीरा ने रामू के पैर पर अपना सिर रखा और अपनी आखिरी सांस ली। अपने मालिक को बचाने के लिए वीरा एक वीर की तरह लड़ा और खुद मर गया। उसके बाद रामू ने उसके घर के पास वीरा की समाधि बांधी। रामू हर दिन वीरा की याद में खोया रहता था। रामू हर दिन उस पे अपना माथा टेकता। ये थी वीरा की अद्भुत कहानी। इसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।